देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का परमानेंट सॉल्यूशन यूआईडीआई की तरफ से आ गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है या ऑपरेटर की गलती की वजह से हुई है, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करवा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए आधार कार्ड में डीओबी का करेक्शन। अब यूआईडीआई ने क्या किया है कि एज ग्रुप बना दिए उन्होंने, मतलब अब माइनर टू माइनर ही डीओबी का करेक्शन होगा और एडल्ट टू एडल्ट होगा। जैसे कि अगर किसी की डीओबी किसी भी तरीके से 2009 है आधार कार्ड में, अब उसकी 2004 है रियल में, तो वो रियल में तो एडल्ट है लेकिन आधार कार्ड में उसकी 2009 है, यानी कि माइनर है। तो उसका बड़ी मुश्किलात के बाद डीओबी अपडेट होगा आधार कार्ड में, चाहे फर्स्ट टाइम हो। तो ये कुछ नई चीज़ें यूआईडीआई की तरफ से लागू कर दी गई हैं, कुछ नए कवानीन, नए नियम लागू किए गए हैं। बारी बारी से मैं सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की, सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आधार में डीओबी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है लोगों के लिए। देखिए, डीओबी लिमिट क्रॉस का तो यूआईडीआई ने परमानेंट सॉल्यूशन ये निकाल दिया है कि सभी एफिडेविट्स और एनेक्सर यूआईडीआई ने जारी कर दिए हैं, और ये 24/12/2025 को जारी किए गए थे। ठीक है, मैंने कई वीडियो में ये समझा दिए हैं, आपको सिखा भी दिए हैं कि आपको ये कैसे भरना है, और ये वकील साहब भरेंगे और वो बड़ी आसानी से भर देंगे। ठीक है, तो बार बार अगर मैं ये चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, तो आप भी थोड़ा बोर होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये तो सारी चीज़ें समझ ही चुके हैं, एफिडेविट्स और एनेक्सर। ये एनेक्सर्स जो है आपको SOP डीओबी लिमिट क्रॉस इन आधार के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको एक पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। फिर भी आप इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, फिर मुझे मैसेज करें, तो मैं पूरी PDF फाइल आपको भेज दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि आप क्या क्या भर सकते हैं और कौन सा एनेक्सर, कौन सा एफिडेविट आपको कब भरना है, किस सिचुएशन में। ठीक है, तो लगभग अब सभी का डीओबी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन यूआईडीआई की तरफ से आ गया है, लेकिन एक पंगा और यूआईडीआई ने इसमें लागू कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल किसी का टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या ऑपरेटर के एरर की वजह से डीओबी का लिमिट क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो उससे वही वाला डॉक्यूमेंट मांगा गया है जो उसने डॉक्यूमेंट पहले दिया था। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटर ने प्रिंटर के स्कैनर में किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट रख दिया या किसी और की मार्कशीट रख दी, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी डीओबी अपडेट हो गई, ऊपर से भी अप्रूवल मिल गया, है ना। अब आपका आधार अपडेट हो गया, आधार में डीओबी अपडेट हो गई, तो उस सिचुएशन में आप वो वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे, जबकि उसमें तो किसी और का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ना। तो ये बहुत बड़ा पंगा है यूआईडीआई का, इससे बहुत लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे कोई भी मार्कशीट अगर किसी ने लगाई है तो उसका करेक्शन करवाना होगा। अब मार्कशीट में करेक्शन लगभग नामुमकिन सा होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हालांकि हो तो जाता है लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत हाई फाई है। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन कुछ अधूरा सा है आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस का। और कहा यह भी जाता है कि भाई आधार कार्ड डीओबी का प्रमाण है ही नहीं, तो जब प्रमाण ही नहीं है तो डीओबी को लेके इसमें इतने सारे नियम क्यों बनाए जा रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। फिर भी अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम बात ये करते हैं कि हम आधार कार्ड में अपनी डीओबी को अपडेट कैसे करा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो इसमें सहूलत हुई है, जैसे किसी ने अपना डॉक्यूमेंट सही दिया था और सही ऑपरेटर ने स्कैन भी किया था प्रिंटर में, है ना, सही अपलोड भी हुआ था, सब चीज़ हुई थी, उसके बावजूद टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उसका डीओबी जो है लिमिट क्रॉस हो गया है, तो उसका बड़ी आसानी से अपडेट हो जाएगा। अब किसी के और का बर्थ सर्टिफिकेट लग गया या किसी और की मार्कशीट लग गई, टीसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है किसी और का लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी मुश्किलात लोगों को हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये परमानेंट डीओबी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग। तो आपका अगर कोई सवाल है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।